एकेटीयू के कैरियर छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपने चैलेंज इवोल्यूशन डाला तो लगेगी ईयरबैग, संभव है, चांसेस है ईयरबैग लगने के। तो 3 से 4 तरह के छात्र हैं, अगर उन्होंने चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म डाला स्टेज 2 को लेकर तो उनकी ईयरबैग लगने के 100% क्या बल्कि 99% चांसेस हैं। तो इसलिए और बी फार्मा के NPTY NPFY छात्रों के लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना। तो अगर आप बी फार्मा के हैं तो NPTY NPFY को लेकर इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर देखना। उसके अलावा कैरियर छात्रों को नहीं डालना है चैलेंज, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, वॉच कर लो, वरना फिर आपका जो है फंस सकते हो, ईयरबैग यानी 1 साल बर्बाद हो सकता है। उसके अलावा कुछ छात्रों को जो डाउट्स है वो भी बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। मैं बता दूं एकेटीयू ने ऑफिशियल जो नोटिस निकाला था उसमें कई सारे छात्रों को डाउट है। ये नोटिस आया था एकेटीयू एडिशनल कैरियर प्रैक्टिकल को लेकर, तो इसमें छात्र पूछ रहे हैं सर इसमें किसको प्रैक्टिकल देना किसको नहीं देना। तो मैं इसमें बता के फिर आगे बढ़ता हूँ। इसमें प्रैक्टिकल केवल स्पेशल कैरियर बच्चे जो हैं उन्हीं को देना है, लेकिन उसमें भी सभी छात्रों को नहीं देना। उसमें जिनका एबसेंट हो गया था, जिसका ABS करके शो है, ABS करके शो होगा, इस तरीके से उनको देना है, या फिर जिनके प्रैक्टिकल मार्क 0 हैं, या फिर जिनके प्रैक्टिकल मार्क चढ़े ही नहीं थे, तो इन सभी छात्रों को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है। और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने के लिए अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर लीजिए, अपने कॉलेज वाले ही कराएंगे। तो सभी बच्चों को नहीं देना, जिनका एबसेंट था या फिर जिनके नंबर 0 थे उन्हीं को देना। जो पास थे प्रैक्टिकल में उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है कॉलेज में कॉन्टेक्ट कर लीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किन कौन से छात्रों को चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं डालना चाहिए। वाइज नंबर 1 बी फार्मा के सेकंड ईयर, नंबर 2 बी फार्मा के फोर्थ ईयर, नंबर 3 बीटेक MBA या फिर जितने सारे कोर्सेज हैं एमटेक एम फार्मा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को चैलेंज इवैल्यूएशन नहीं डालना चाहिए, चाहे भले आपने COP का डाला हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, जो भी हो। मान लीजिए अगर आप पास आउट होने वाले हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि बी फार्मा के सेकंड ईयर को क्यों नहीं डालना चाहिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, अगर बी फार्मा में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बी फार्मा का रूल क्या है। बी फार्म का रूल ये है कि अगर आपकी सेकंड ईयर यानी कि 4th सेमेस्टर में आपका कोई भी सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर में बैक लग जाती है, अगर आपकी 4th सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर के किसी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में थी, मान लीजिए अभी आपका 4th सेमेस्टर है और आपने मान लीजिए अभी आपका 4th सेमेस्टर है या फिर आपका 6th सेमेस्टर है और आपने उसका COP एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, COP एग्ज़ाम दिया था 4th सेमेस्टर का या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, और फिर उसमें आपकी बैक लग गई, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी आपने COP एग्ज़ाम दिया तो उसमें बैक लग गया। अब उसका आप चैलेंज डालना चाहते हैं कि आपके नंबर कम आए हैं, तो अगर मान लीजिए आप 4th सेमेस्टर का चैलेंज इवैल्यूएशन डालते हैं और आपके नंबर बाय द वे फिर कम हो गए, यानी कहने का मतलब यह है कि अभी आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहा था 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, या फिर आपके मार्क्स अभी 35 थे बस, बट आपको लग रहा है कि मेरे 70 आना चाहिए या फिर 60 आना चाहिए, तो आप उसके लिए चैलेंज डाल देते हो। लेकिन वहीं पे अगर आपके कई नंबर घट के 19 हो गए, 18 हो गए, तो उससे क्या होगा, आपको 1 साल बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी उससे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 11 नंबर से फिर आपको ग्रेस नहीं मिलेगा और न ही उसमें आप कुछ और कर सकते हो। तो एक ही ऑप्शन है कि जितना भी नंबर आया है अगर आप उसमें पास हो, यानी अगर आपको ग्रेस भी मिल रहा है तो फिर आप संतुष्टि उसी से कर लो। क्योंकि अगर आप चैलेंज के चक्कर में पढ़ते हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि नंबर बढ़ते नहीं, 90% मार्क्स बढ़ते हैं, 5% मार्क्स डिक्रीज होते हैं, और 4 से 5% मार्क्स जो है सेम रहते हैं, जितना था उतना ही रहते हैं। तो इसलिए पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि कहीं अगर आपने चैलेंज ड्यूरेशन डाल दिया और नंबर आपके कम हो गए तो 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए अभी आप 6th सेमेस्टर में आपने 4th सेमेस्टर का COP डाला है और आपके नंबर अभी कितने हैं, 28 हैं, और आपने चैलेंज डाल दिया कि मेरा नंबर बढ़ के 32 हो जाए, 35 हो जाए, और वहीं पे आपके नंबर घट के 19 हो गए, तो फिर आपको क्या होगा, 1 साल YB लग जाएगी, 1 साल जो है NPTY लग जाएगी और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसी तरीके से 4th ईयर का है, मान लीजिए आप पास आउट हैं या फिर आप 3rd ईयर में हैं, मान लीजिए अभी आप किस में हैं, 3rd ईयर में हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर का रेगुलर का एग्ज़ाम दिए हैं, सेकंड ईयर में कोई COP था, या फिर आप पास आउट हो गए हैं, मान लीजिए आप पाँचवा पास आउट हो गए हैं, ठीक है, या फिर आप 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, 6th सेमेस्टर, या फिर आपका 4th सेमेस्टर या फिर 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं। अब इन तीनों सेमेस्टर में से आपका कोई भी किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ गया, 28 आ गए, 26 आ गए, अब आपको लग रहा है मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, मैं चैलेंज ड्यूरेशन डाल देता हूँ, तो आप चैलेंज ड्यूरेशन अगर करते हैं, मान लीजिए बढ़ गए तो अच्छा है, किस्मत है, लेकिन अगर वहीं पे आपके 18 हो गए, 16 हो गए,
तो फिर आप क्या करोगे, आपको दोबारा फोर्थ ईयर पढ़ना पड़ेगा। या फिर अगर आप जो है फोर्थ सेमेस्टर का डालें, दोबारा आपको उसी में आप उसमें प्रमोट नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर आपकी सेकंड ईयर में कोई भी सब्जेक्ट में बैग है तो थर्ड ईयर में नहीं तो फोर्थ ईयर में नहीं आ पाओगे, तो इसलिए थर्ड ईयर रिपीट करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपका पास आउट होने वाले हैं तो एक साल नहीं पास डिग्री और बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस सोच समझ के आप चैलेंज डालना। और वहीं पे अगर हम बात करें बीटेक के, बी फार्मा, एम फार्मा, एम टेक के बच्चे हैं, एमबीए के पास आउट होने वाले हैं आप आपका फाइनल ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है, उसमें आपके नंबर कम है, 26 हैं, 22 हैं, 24 हैं, आपको अभी ग्रेस मिल रहा है, लेकिन आप ग्रेस नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है कि चैलेंज वैलेंज डालने से नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर नंबर आपके घट जाते हैं तो फिर क्या होगा, डिग्री आपकी एक साल के लिए रुक जाएगी, आपको दोबारा से इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर 8 सेमेस्टर में है, 8 का तो है नहीं, अभी तो इवन ही का चल रहा है, तो इसलिए आपको सीधा एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि अगर आप जो मैं बताया हूँ उस तरीके से आप ग्रेस लेके पास हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत बड़ा, मैंने बहुत अच्छे से लिखा था और बहुत अच्छे सारी चीज़ें बनाई थी, डायग्राम वगैरह, और नंबर बढ़ेंगे, तो आप डाल सकते हैं। बट 5% के अंडर में अगर आप आ गए, 5 to 10%, तो फिर आपका लग सकता है एक साल और वेट करना पड़ता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और वहीं पे कुछ छात्रों ने कहा कि सर हमारा जो है आईडी पासवर्ड गलत बता रहा है। तो देखिए, आईडी इनवैलिड आईडी उन्हीं छात्रों को बता रहा है, मैंने चेक किया है कि अगर आप अपने जो है यूज़र आईडी, पहले आप AKTVERP पे जाइए कॉपी देखने के लिए। AKTVERP पे जाने के बजाय अगर डायरेक्ट आप गूगल से क्रोम सर्च करते हैं AKTVexam.in तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट AKTVERP पे जाके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद वहाँ से इवैल्यूएशन वाले सेक्शन में जाके जो लिंक दिया है वहाँ पे, मैंने वीडियो में जैसे बताया है, उस लिंक पे क्लिक करके जब वहाँ से आप जाएंगे उसको कॉपी करके, तो फिर ये इनवैलिड वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ से जाइए, जिन बच्चों की कॉपी नहीं है परेशान ना होइए, आ जाएगी 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 नवंबर से पहले पहले, 12 नवंबर से पहले पहले आ जाएगी, क्योंकि 12 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन सेक्शन में पेमेंट करने के बाद आपको मेंबरशिप वाले सेक्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई और डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।